मनुष्य ने जीवन के लिए, जीवन के समृद्धि के लिए एक वक्तव्य याद रखना, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना। बोल चाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। 5 उंगलियों में झगड़ा हो गया। अंगूठे ने कहा मैं बड़ा, तर्जनी ने कहा मैं बड़ी, मध्यमा ने कहा मैं बड़ी, अनामिका बोली मैं बड़ी, कनिष्ठा बोली मैं बड़ी। 5 उंगलियों में इस बात के लिए झगड़ा हो गया, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी। अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, 5 के अपने अपने दावे थे। अंगूठे ने कहा मैं बड़ा हूं। क्यों? बोले किसी को ठेंगा दिखाना हो मैं ही काम आती, किसी को ठेंगा दिखाना हो तो मैं काम आता हूं, नोट गिनना हो तो मैं काम आता हूं, पजामा में नाड़ा बांधना हो तो मैं काम आता हूं, भोजन में गिलास उठाना है तो मैं काम आता हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा। तर्जनी ने बोली तू काय का बड़ा, काय का बड़ा? अरे मेरे साथ है इसीलिए तू बड़ा है, अगर मैं ना हूं तो पजामा का नाड़ा बांध के दिखा, अगर मैं तेरे साथ ना हो तो पजामा का नाड़ा बांध के दिखा, गिलास को मुख में दे के दिखा। तो तू बड़ा नहीं, मैं बड़ी, मैं बड़ी। मध्यमा बोली प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत? अरे मैं तो ऑलरेडी सबसे बड़ी हूं। तभी उसकी बाजू वाली अनामिका बोली मैं बड़ी हूं। बोला क्यों? बोला तू इसीलिए बड़ी है क्योंकि मेरे बाजू में खड़ी है, तू तो इसीलिए बाजू में है, मेरे बाजू में खड़ी इसलिए बड़ी। लेकिन सच्चाई ये है कोई भी शुभ काम करना हो, किसी को तिलक लगाना हो तो मेरी ही जरूरत होती है, शादियां बनाना हो तो मेरी ही जरूरत होती है, भगवान की पूजा करनी हो तो मेरी ही जरूरत होती है। और शादी के बाद में कौन सी लिंग बोलते उसको? हाँ, वो अंगूठी मेरे ही द्वारा पहनी, मेरे हाथ, मेरी अंगूठी मेरे पास ही पहनाई जाती है क्योंकि मेरा सीधा संबंध दिल से, इसीलिए मैं बड़ी हूं। मगर जो छोटी थी वो चुप थी। चारों ने कहा कि तुम भी कुछ बोल। उसने कहा मैं क्या बोलूं, मैं तो वैसे भी छोटी हूं। अरे बोल बोल, तुम भी कुछ बोल। तब छोटी ने कहा कि मैं सबसे छोटी हूं, मैं सबसे छोटी हूं पर मैं सबसे बड़ी हूं, मैं सबसे छोटी हूं पर मैं सबसे बड़ी हूं। क्योंकि गुरु की भगवान की वंदना करनी हो तो मैं सबसे आगे खड़ी हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। गुरु की वंदना करनी हो, भगवान की वंदना करनी हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना हो तो मैं सबसे आगे खड़ी हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। याद रखना, बड़ा वो नहीं जो 40 लाख 50 लाख की गाड़ी में बैठ के सफर करता है। बड़ा आदमी वो नहीं जिसके पास 50 लाख की गाड़ी है। बड़ा आदमी वो नहीं जिसकी 4 फैक्ट्रियां चलती है। बड़ा आदमी वो नहीं जिसके पास जमीन है, जायदाद है, हजारों लाखों से रोज खेलता है। मेरे सामने एक आदमी को लाया गया। लाने वाले ने कहा मुनि जी ये बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, मुझे तो 5.5 फुट का ही दिखा। बोला मुनि जी ये बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने कहा भाई अभी तक तो वो दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक कड़वे प्रवचन जो 18 तारीख को बनने वाली है वो बड़ी थी, लेकिन आप इसको कह रही है सबसे बड़ी है। ये बड़ा कैसे हुआ? मैंने आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं देखा, मुझे तो 5.5 फुट का ही दिखाई दिया। मैंने कहा भाई ये आदमी बड़ा कैसे है? बोले मुनि जी ये ऐसा बड़ा नहीं है, ये वैसा बड़ा है। अरे मैंने कहा ये ऐसा बड़ा वो वैसा बड़ा, ये क्या होता है?
बोले मुनि जी ये पैसा से बड़ा है। मतलब? मैंने कहा मतलब? बोले मुनि जी इनके यहाँ 4 नौकर काम करते हैं। मैंने कहा फिर तो ये बड़ा निकम्मा आदमी। मैंने कहा फिर तो ये बड़ा निकम्मा आदमी है। याद रखना बड़ा आदमी वो नहीं जिसके यहाँ 4 नौकर काम करते हैं। तरुण सागर जैसे लोग उसको बड़ा आदमी मानते हैं जो 4 नौकरों का काम खुद अकेला कर लेता है। जो 4 आदमियों का काम खुद अकेला कर लेता है वो बड़ा आदमी है। क्यों? उसने श्रम को प्रतिष्ठित किया है। श्रमण संस्कृति। भगवान महावीर ने अपनी संस्कृति को नाम दिया श्रमण संस्कृति। वैदिक संस्कृति, श्रमण संस्कृति। जो श्रम की संस्कृति है वो श्रमण संस्कृति है, जो परिश्रम की संस्कृति है वो श्रमण संस्कृति है। मैंने कहा 4 आदमी का काम खुद अकेला कर लेता है वो बड़ा आदमी है। लेकिन कई बार मुझे लगता है अब बड़े बड़े घरानों में विकलांग लोग पैदा होने लगे। बड़े बड़े घरानों में विकलांग लोग पैदा हो रहे हैं। झाड़ू लगाने के लिए नौकर, बर्तन मांजने के लिए नौकर, खाना बनाने के लिए नौकर, पानी की गिलास देने के लिए नौकर। माँ बाप बूढ़े हो गए उनकी सेवा के लिए नौकर, बच्चों को खिलाने के लिए नौकर। मुझे तो डर लगता है कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि पत्नी के सामने प्यार का प्रकट करने के लिए भी नौकर। बड़े बड़े घरों में विकलांग लोग पैदा हो रहे हैं। आपसे गुजारिश, अगर आप बुजुर्ग हैं, हाथ में पांव में तकलीफ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका शरीर सही सलामत है, चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेट सकते हैं, तो फिर अपना काम खुद करिए। एक बूढ़ा आदमी जो असमर्थ है वो दूसरों का सहारा ले, बात समझ में आती है। लेकिन इकट्ठा कट्टा आदमी अपनी रईसी को दिखाने के लिए हाथ नहीं चला रहा है, पांव नहीं चला रहा है, पराधीन हो गया। वो क्या है? वो क्या? याद रखना आखिरी तक अपने अंगों से काम लेते रहिए। आखिरी तक अपने अंग से काम लेते रहिए, क्योंकि अगर इन अंग से काम लेना आपने बंद कर दिया तो फिर जिंदगी की जंग जीतना मुश्किल हो जाया करती है। मेहनत की खाओ, पसीने की खाओ, मेहनत की खाओ, पसीने की खाओ। आज हमने मेहनत करना बंद कर दिया, अब हमें पसीना ही नहीं आता। क्यों? कठोर परिश्रम करते ही नहीं। इन महिलाओं को देखना, आहा अभी इतना तो ऐसी लगेगी, ऐसी लगेंगी, ऐसी लगेगी जैसे स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई। घर में अचानक पहुंच जाना, जब ये चूल्हे चौके में काम कर रही है उस समय देखना तो ऐसी लगेगी जैसे महिषासुर मर्दनी रणचंडी। काम करना बंद कर दिया, झुकनी बंद कर दी। झाड़ू लगाती नहीं कि झाड़ू लगाने में झुकना पड़ता है। भोजन भी बनाएंगी तो बोलो खड़े खड़े, झुकना नहीं। झुकने में कमर में दर्द होता ना, बाद में होता रहे, चलेगा। परिश्रम करना बंद कर दिया, मेहनत करना बंद कर दिया, पसीना बहाना बंद कर दिया। आपसे निवेदन गुजारिश, थक कर बैठिए मत। थक कर जब आदमी बैठ जाता है तो उस पर बीमारियां बैठ जाती है और फिर आदमी कभी उठने के लायक नहीं रहता है। इसलिए बैठिए मत। सरकार से रिटायरमेंट होने के बाद भी, सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपने तन और मन को किसी नेक काम में लगा के रखो। समाज सेवा करो,
गुरु सेवा करो, समाज सेवा में लग जाओ, किसी न किसी नए काम में अपने आप को लगा के रखो, तब तो ठीक है। वरना 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 एक सवाल उठा, लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला बड़ा होता है? लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला बड़ा होता है? देने वाला बड़ा, लेने वाला बड़ा होता है या देने वाला बड़ा? कुछ लोग कहेंगे लेने वाला बड़ा, देने वाला छोटा। कुछ लोग कहेंगे देने वाला बड़ा, लेने वाला छोटा। भगवान महावीर ने इस संबंध में कहा 23 घंटे मुनि बड़ा है, क्योंकि श्रावक उसके सामने नमन करता है और मुनि उन्हें आशीर्वाद देता है, मुनि बड़ा है। लेकिन 23 घंटे में 1 घंटा ऐसा आता है, कभी कभी मुनि भर को भी श्रावक से काम पड़े, लगी भूख तो भैया उनके घर को चल पड़े। 23 घंटे में 1 घंटा ऐसा आता है जब श्रावक बड़ा हो जाता है, मुनि छोटा हो जाता है। क्यों? जब मुनि, दिगंबर मुनि, निर्गंध मुनि आहार लेता है, खड़े होकर दोनों हथेलियों को यूं अंजलि बना लेता है और श्रावक इसमें दाल, साग, सब्जी, पानी, दूध इस अंजलि में रख देता है। तो लेने वाले मुनि का हाथ नीचे होता है और देने वाले श्रावक का हाथ ऊपर होता है। उस समय महावीर ने कहा श्रावक बड़ा है, क्योंकि देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला 23 घंटे में 1 घंटा ऐसा आता है। धर्म केवल मुनियों से नहीं चलेगा, मुनियों को श्रावकों की जरूरत है, श्रावकों को मुनियों की जरूरत है। दोनों मिलेंगे तब जाके धर्म का रथ आगे आगे बढ़ता है। अकेला मुनि से धर्म रथ नहीं चलेगा, अकेले श्रावक से धर्म रथ नहीं चलेगा, एक दूसरे को जरूरत है। 23 घंटे मुनि बड़ा, 1 घंटे श्रावक बड़ा, मुनि छोटा, श्रावक बड़ा, मुनि छोटा। लेकिन कहीं श्रावक ये ना बोले ओ महाराज देखो मैं बड़ा, तो महावीर श्रावक के कान पकड़ते और कहते हैं अरे मुनि अब भी बड़ा है, क्योंकि मुनि पट्टे पे खड़ा है, तू नीचे बड़ा है, इसलिए मुनि अब भी बड़ा है। इसको कहा अनेकान, इसको कहा स्याद्वाद, सप्तभंगी। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम, स्याद अस्ति अवक्तव्यम, स्याद नास्ति अवक्तव्यम, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम। सप्तभंगी की व्यवस्था दी। उन्होंने कहा विचारों का दुराग्रह मत रखो, अपेक्षा से कभी श्रावक बड़ा है, कभी मुनि बड़ा है। लेने वाला छोटा, देने वाला बड़ा। एक दृष्टि तो ये हुई, दूसरी दृष्टि ये हुई लेने वाला बड़ा, देने वाला छोटा। लेने वाला बड़ा, देने वाला छोटा। आपने अपनी बेटी किसी के घर दी तो बड़ा कौन होगा? आपने अपनी बेटी का रिश्ता किसी के घर किया तो बड़ा कौन होगा? लेने वाला। और छोटा कौन होगा? बोलो। इसको कहते अनेकान। अपने विचारों की खिड़कियां खोल करके रखिए। सत्य जहां से मिले उसको स्वीकार करते चलिए और आगे आगे बढ़ते चलिए। कहीं विवाद नहीं, कहीं संघर्ष नहीं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे दो विरोधी मुल्क एक टेबल पर बैठ करके संवाद करते हैं तो कहीं ना कहीं अनेकांत सिद्धांत काम कर रहा होता है। जब एड्स की वजह से सारी दुनिया चिंतित है तब भगवान महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया ब्रह्मचर्य व्रत उस समय काम कर रहा होता है। जब समाजवाद की कल्पना की जाती है तो महावीर स्वामी के द्वारा बताया गया अपरिग्रह का सिद्धांत काम कर रहा। नाम अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बात हमारे तीर्थंकरों ने, अवतार पुरुषों ने जो सिद्धांत कहे वो आज भी काम करते हैं। जब राष्ट्र संघ निरस्तीकरण की बात करता है तो तीर्थंकरों के द्वारा बताए अहिंसा और जियो और जीने दो का सिद्धांत काम करता हुआ नजर आता है।
इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए दो लोगों का समाज पर बहुत बड़ा उपकार है। दो लोग जिनका समाज पर बड़ा उपकार है, उन दो लोगों में से एक है संत और दूसरे देश का सैनिक। एक संत और दूसरा देश का सैनिक। जब तुम रात में चैन की नींद सोते हो तो देश का जवान अपनी हथेली में अपनी जान रखकर सीमा पर जागता है। अथवा यूं कहो कि से देश की सरहद पर सीमा पर जवान जागता है, इसलिए आप चैन की नींद सो पाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन गुजारिश करूंगा, एक होता है संत, एक होता है सिपाही, एक होता है सैनिक। जो बाहर के दुश्मनों से बचाता है वो सैनिक, जो देश के भीतर के दुश्मनों से बचाता है वो सिपाही, और जो सिर ऊंचा करके चलने की प्रेरणा देता है वो संत। तीन लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए ये कभी भूतपूर्व नहीं होते। संत और सिपाही, संत और शहीद कभी भूतपूर्व नहीं होते। कभी तुमने सुना भूतपूर्व श्री महावीर स्वामी? कभी आपने सुना भूतपूर्व श्री रामचंद्र जी? कभी आपने सुना भूतपूर्व शहीद श्री चंद्रशेखर आजाद? कभी आपने सुना भूतपूर्व शहीद श्री भगत सिंह? ये कभी भूतपूर्व नहीं होते हैं, ये तो हमेशा ही अभूतपूर्व हुआ करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, मैं माताओं से निवेदन करूंगा, वो अपनी कोख से 2 बच्चे की जगह 3 बच्चे पैदा करें। देश की माताओं से आह्वान करूंगा, वो अपनी कोख से 2 बच्चों की जगह 3 बच्चे पैदा करें। 2 बच्चे अपने लिए रखे और तीसरा बच्चा राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित कर दें। ये देश कैसे चलता है? कुछ न कुछ लोगों को अपनी जान को हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। उन जवानों को, उन सैनिकों को याद किया जाना चाहिए। जब आप घर में परिवार में सुख की नींद सोते हैं तब वो पहरेदारी करते हैं। 2 बच्चों की जगह 3 बच्चे पैदा करो और 1 बच्चा धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, मां भारती के चरणों में समर्पित कर दो। देश की नारियों से कहूंगा, वो अपनी कोख से ऐसे बच्चे को जन्म दे, ऐसे वीर, ऐसे बहादुर बच्चे को जन्म दे जो देश की आन बान शान के लिए वक्त आए तो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहे।